दिल्ली में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने सबको हैरान करके रख दिया है। चुनाव से पहले प्रचंड बहुमत के दावे करने वाली आम आदमी पार्टी को एक तरफा पटखनी मिल गई है, वहीं कांग्रेस रेस में ही नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली की ऐसी सीटों को जीत लिया है जहां ये उम्मीद भी नहीं थी कि वे रेस में भी आ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके नतीजों ने सबको चौंका दिया है। इसमें कुछ हॉट सीट्स भी थी, जिनमें से एक सीट है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। ये वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर खेला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट लगभग 17,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। खास बात यह है कि मुस्तफाबाद में करीब 40% मुस्लिम आबादी है और 60% हिंदू वोटर्स हैं। चुनाव के ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में यह सवाल अहम है कि पिछले 2 चुनावों में लगातार इस सीट को जीतने वाली आम आदमी पार्टी को यहां चोट कैसे लगी और बीजेपी ने मुस्तफाबाद का किला कैसे भेदा। मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशियों के सामने हिंदू प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान, एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन, कांग्रेस के अली मेहदी के अलावा 2 अन्य मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में और थे। यानी कुल मिलाकर मुस्तफाबाद में 5 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसी का फायदा उठाते हुए हिंदू प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा। माना जा रहा है कि मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। ऊपर से एआईएमआईएम ने जिन ताहिर हुसैन पर दांव खेला वो दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिष्ट जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए हैं, उन्हें 85,215 वोट मिले। वहीं इनके अलावा आदिल अहमद खान जो आम आदमी पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 67,637 वोट मिले और इस तरह से 17,578 वोटों से आदिल अहमद खान दूसरे नंबर पर रहते हुए चुनाव हार गए। वहीं मोहम्मद ताहिर हुसैन जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रत्याशी थे, उन्हें 33,474 वोट मिले। इस तरह से वे 51,741 वोटों से चुनाव हार गए। मुस्तफाबाद की इस रेस में कांग्रेस भी चौथे नंबर पर रही और कांग्रेस की अली मेहदी को 11,763 वोटों पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने सावधानी से चुना प्रत्याशी। कहा जा रहा है कि मुस्तफाबाद में बीजेपी की ओर से पहले जगदीश प्रधान को टिकट मिलना था, क्योंकि वे ही प्रत्याशियों की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर करावल नगर से विधायक रह चुके मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में उतारा। मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिष्ट की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की नहीं बल्कि जमीन से जुड़े हुए नेता की है। ऐसे में उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने एक मजबूत दांव चला। वोटर्स को नहीं साध पाई आम आदमी पार्टी। साल 2020 के चुनावों पर नजर डाली जाए तो आम आदमी पार्टी ने इस सीट से हाजी यूनुस को टिकट दिया था। वहीं बीजेपी ने जगदीश प्रधान पर भरोसा जताया था, लेकिन 2025 में दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी बदले। आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को टिकट दिया तो बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को। ऐसे में जहां एक और मोहन सिंह बिष्ट को जमीनी जुड़ाव का फायदा मिला, तो वहीं आदिल अहमद खान हिंदू वोटर्स को नहीं साध पाए, जिसका सीधा फायदा भाजपा को ही हुआ। बहरहाल मुस्तफाबाद सीट बीजेपी ने जीत ली है और अब इस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर